ठीक है, तुम दोनों ही पीछे बैठे हो आज। अस्पियान, रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, क्या बोला मैम ने? हमारा स्कूल ना हमेशा वो क्यों चलता है? रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में हम पहले लेते हैं SSS, सेकंड हमारा होता है SAS, थर्ड वी टेक ASA, जिसका आपको प्रूफ पूछना है, ASA का प्रूफ है या नहीं। AAS का ही नेक्स्ट वर्जन हो जाता है AAS, एनी टू एंगल्स एनी वन साइड। और फिफ्थ रूल हमारा कॉन्ग्रुएंसी का है RHS। तो जो अब हम आपकी ये जो थ्योरम है ना, जो आपकी एक्सरसाइज है 7.3, ये मोस्टली RHS यूज करती है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखने वाली, जो आपने ध्यान भी देना है जिस बात का, कि एवरी राइट एंगल ट्रायंगल RHS रूल नहीं बनाता। RHS का मतलब है वी टेक वन राइट एंगल, वन हाइपोटेन्यूज एंड वन एनी वन साइड, तब जाकर ये लगता है ऐसे RHS रूल। मतलब बेसिकली राइट एंगल एक एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज और साइड दो साइड्स, तो आपका RHS रूल बेसिकली इज एनी टू साइड्स एंड वन एंगल। ये सिर्फ दो साइड्स वन एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है। ऐसा क्यों? हाँ, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होगा? आपके हाइपोटेन्यूज की लेंथ आपको गिवन है, आपकी कोई एक साइड सेम हो गई, मान लो ये x है, तो जो ये थर्ड साइड है वो भी दोनों में इक्वल आएगी। अगर मैंने ये 13 और 5 लिया, तो अगर इस ट्रायंगल में 12 आ रही है, कोई और इस ट्रायंगल को बनाएगा, उसके लिए भी तो 12 भी आएगा। तो इसका मतलब इफ वी नो टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, आई हैव द वैल्यू फॉर द थर्ड साइड एंड दैट वैल्यू इज एग्जैक्ट। बाकी में क्यों नहीं होता ना ऐसा? क्योंकि बाकी में ना एग्जैक्ट नहीं निकलता। बाकी में क्या होता है कि इफ आई से मेरे पास एक ये वाला ट्रायंगल बना है, ये एंगल कुछ दिया हुआ है, अगर मैं इसकी 2 ले रही हूँ, दूसरे की भी 2 ले रही हूँ, इसकी 3 ली, यहाँ पर भी 3 ली, अब जो एंगल है वो कोई भी एक हुआ, ये वाला, तो दैट नाउ डिपेंड्स कि ये एंगल या दो साइड्स हमने ली है, थर्ड वाला जो एंगल है उसके साथ ये थर्ड साइड की बहुत मेजरमेंट्स आ जाती हैं हमारे। We don't get exactly one measurements, we have many measurements for the third side. That's why किसी भी सिंपल से ट्रायंगल में SSS दो साइड्स वन एंगल नहीं लगता, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही दो साइड्स वन एंगल लगता है, उसको भी मेंशन किया जाता है RHS रूल। समझ में आ गया? अब कभी कभी ना ऐसा ट्रायंगल दिया होता है आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही दिया हुआ है ABC, और यहां दिया हुआ है PQR, आपको दिया हुआ है ये भी राइट एंगल है, AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR। यहाँ पे कौन सा रूल लगा हमारा? RHS या SCS? समझ में आ गया SCS क्यों लगा? क्योंकि साइड एंगल साइड है, तो हर बार राइट एंगल दिया हो, राइट ट्रायंगल दिया हो, जरूरी नहीं है हमारा RHS रूल लगे। वो तब लगता है जब मैंने कहा कि आपका एक राइट एंगल, ये AB और PQ और हाइपोटेन्यूज सेम। समझ में आ गया? इतना क्लियर है सबको ये? ठीक है, चलो अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 में दिया है AB is a line segment, P and Q are points on the opposite sides of AB such that each of them is equidistant from points A and B। यही क्वेश्चन आपने किया था क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। लिख लो एग्जाम्पल 7, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 7.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। ऐसा ही एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1। तीनों की फिगर्स देखो सेम है, सेम है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1, इन तीनों को ही समझना है हमें। हर एक चीज में पूछा गया क्या है और मतलब क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए तीनों लिखवा रही हूँ कि ऐसा ही फिगर्स वाले क्वेश्चन बने थे।
यहाँ पे कहा हुआ है AB इज अ लाइन सेगमेंट, सो वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB। पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या कहा था वो भी पढ़ लेना। AB is a line segment, P and Q are points on the opposite sides of AB। तो एक पॉइंट P यहाँ पर और एक Q यहाँ पर, such that they are equidistant from points A and B। इसका मतलब ये नहीं है कि AP और AQ सेम है, इसका मतलब पॉइंट A का जो डिस्टेंस A और B से है वही पॉइंट Q का डिस्टेंस A और B से है। समझ में आ गया? पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट, पॉइंट Q इज इक्विडिस्टेंट। ठीक है, शो दैट PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मुझे अब क्या करना है, इस PQ को ज्वाइन करना है। अब ये कहता है कि PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, ये शो करना है। गिवन लाइन सेगमेंट AB इक्विडिस्टेंट का मतलब ही लेंथ इक्वल। ठीक है, जितना डिस्टेंस P का A से है उतना ही डिस्टेंस P का B से है। PA is equal to PB and QA is equal to QB। To prove PQ is perpendicular bisector of AB, जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने ये पॉइंट R लिया है, यहाँ पे C लिया हुआ है, C ले लो, वैसे R भी ले लो क्योंकि इसने कुछ और तो प्रूफ नहीं किया हुआ ना। हाँ, तो मैंने ये पॉइंट अगर R लिया है तो मुझे क्या प्रूफ करना है, PQ जो है AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब AR इज इक्वल टू RB, है ना, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। ये तो एक तो ये चीज प्रूव करनी होगी, राइट। एंड नेक्स्ट दैट आई हैव टू प्रूव इज परपेंडिकुलर भी ड्रॉ हो रहा है। परपेंडिकुलर कहां पे कौन सा एंगल होगा, एंगल ARP इज 90। किसी भी एक एंगल को, चार एंगल बनते हैं ना, ये इन चारों में से कोई भी एक एंगल हमने क्या ले लिया, 90 डिग्री। तो मैंने कहा कि मान लो मैंने इसको प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री का है, ये गिवन नहीं है, प्रूव करना है। ठीक है नहीं बच्चे, ये टू प्रूव में लिखा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को प्रूव कैसे करेंगे, कैसे कहेंगे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? ऐसा है नहीं कि कुछ आएगा और लिखा होगा कि हाँ जी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अब बन गया। तो वो बनने का रीजन या उसके पीछे की रीजनिंग क्या है, जब मैं प्रूव कर दूंगी R इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना, जब मैं ये प्रूव कर दूंगी R इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, उसके लिए मुझे प्रूव क्या करना है, AR इज इक्वल टू RB। और दूसरी चीज मुझे प्रूव करनी है कि ये जो एंगल बनता है, कोई भी एक एंगल, कोई भी एक एंगल, क्यों, मैंने ARP लिया, मैंने BRP लेना था, पर मैं एक एंगल ही क्यों ले रही हूँ, क्योंकि अगर ये 90 बना तो ये क्या होगा 90, ये भी क्या होगा 90, ये भी क्या होगा 90। तो कोई भी एक एंगल को मैं 90 प्रूव कर दूं तो परपेंडिकुलर तो हो ही गया ना। तो चारों एंगल्स 90 बन गए, तो परपेंडिकुलर भी हो गया, बाइसेक्टर भी हो गया, परपेंडिकुलर भी हो गया, बाइसेक्टर। तो जब मुझे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है, विच आई से इज माय लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, दिस इज आई एम यूजिंग द लैंग्वेज इंग्लिश। पर जब मैं कह रही हूँ कि AR और RB इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ ये एंगल ARP 90 है, तो मैंने अपने मैथ्स की टर्म्स में इसे एक्सप्रेस किया कि मैथमेटिकली मैं ये प्रूव करूंगी, जिसका मतलब ये होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आ गया? आ जाओ प्रूफ पर। हाँ जी, ट्राइंगल्स तो हमें कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव करने होते हैं, है ना। कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ARP। पहले पर कैसे प्रूव करेंगे ARP और PRB, राइट एंगल तो दिया ही नहीं हुआ मुझे, कहाँ दिया होगा, प्रूफ करना है उसके। पहले मैं क्या करती हूँ, आई टेक इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ। समझ में आया? जो ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं आपके साइड वाले दो, ठीक है। इनमें पहली चीज क्या है, AP इज इक्वल टू BP। समझ में आ गया मैं क्यों ले रही हूँ? आपको करना क्या है, आपको दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो उसके लिए ये जो ट्रायंगल है, ये जो साइड है AP
ये बीपी के इक्वल है, ये दो ट्रायंगल्स रहने चाहिए सेम में नहीं। समझ में आ गया? इसको आइसोसेलेस से भी प्रूव कर सकते थे वैसे, चलो भाई इससे ले लो। AP इज इक्वल टू BP, राइट, एंड देन वी हैव AQ इज इक्वल टू BQ। थर्ड साइड कौन सी होगी? PQ इज इक्वल टू PQ। ये दिया हुआ है कॉमन और ये दिया हुआ है गिवन। So therefore triangle APQ is congruent to triangle BPQ। कौन सा रूल है? ठीक है, तो ये एंगल 1 लिया और ये एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या रूल है ये? CPC। इतना लिख लिया हमने। अब मैं ले रही हूं इन ट्रायंगल ARP एंड ट्रायंगल BRP। हाँ जी, इनको अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो मैं क्या क्या लूंगी? हाँ जी, एंगल 1 और एंगल 2 हमने प्रूव किया है ऊपर, प्रूव्ड। और AP इज इक्वल टू BP, ये हमें गिवन था। और क्या ले लेंगे? PR इज इक्वल टू PR, ये है। पहले बड़े वाले लिए फिर छोटे वाले। बड़े वाले को लेकर हमने ये वाला एंगल आपस में इक्वल प्रूव किया। ठीक है, तो ट्रायंगल ARP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BRP। कौन सा रूल लगा? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब हमारे पास आ जाता है AR इज इक्वल टू BR। समझ में आ गया? ये दो ट्रायंगल्स, कैन यू सी दीज टू ट्रायंगल्स, ये वाला, ये और ये वाले दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए आपस में। तो इनकी जो साइड्स हमारे पास नहीं थी, AR और BR इक्वल हो गए CPCT, एंड एंगल ARP इज इक्वल टू एंगल BRP, ये भी क्या हो गया? CPCT। हाँ जी, ARP और BRP आपस में कौन से एंगल्स फॉर्म करते हैं? नहीं, 90 डिग्री नहीं, पहले क्या फॉर्म करते हैं ये? समझ में आ गया? ये दो एंगल्स आपस में क्या फॉर्म कर रहे हैं? एंगल ARP प्लस एंगल BRP इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है? लीनियर पेयर। दोनों को जब आपने इक्वल कहा तो ये x के इक्वल हो गया, x प्लस x इज 180 डिग्री। तो यहां से आ गया 2x इज 180, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 90 डिग्री। ठीक है, तो जब आपने एक ही चीज शो कर दी, एंगल 90 है और ये वाली चीज, ठीक है, समझ में आ गया बच्चे सबको? इसके बाद ना पता मैं क्या लिखती हूँ हमेशा, ऐसे सिंस AR इज इक्वल टू BR एंड एंगल ARP is 90 degree, therefore PQ is the perpendicular bisector of AB, hence अंदर कर लो। समझ में आ गया इतना बच्चे? एग्जाम्पल नंबर 8, यही जो एग्जाम्पल नंबर 8 है ना, ये आपने फिगर में पहले कभी क्वेश्चन एक किया था। देखो सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, पता क्या है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.1, एक ही फिगर है, हर जगह अगर आप देखोगे ना, तीनों के प्रूफ साइड बाय साइड लिखकर देखना, तीनों फिगर्स को ड्रॉ करना, 3 सिंगल पेजेस लेकर तीनों फिगर्स को ड्रॉ करके
लिखना और तीनों को सामने रख के आप चेक करना तीनों में बात वही कही हुई है। यहाँ पे उसने कहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। ऐसा ही जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 है, एंड इन केस एवरीवन रिटन दिस, एग्जाम्पल 8 स्टार्ट करवा दो। एग्जाम्पल 8 इट इज सेम एज एग्जाम्पल 7। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 7.1 का, ये ऑलमोस्ट सेम है। देखो इनमें कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा, सिर्फ फिगर का और उसका थोड़ा इंटरप्रिटेशन बनाने का जो तरीका है ना वो थोड़ा डिफरेंट कर दिया। यहाँ उसने कहा है P is point equidistant from two lines L and M intersecting at point A। दो लाइंस है L and M, they intersect at point A। ये लाइन L, दिस इज लाइन M, ठीक है। एक P पॉइंट है which is equidistant from the two lines, so there is this point P, it is equidistant from these two lines। तो यहां से दोनों तरफ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए, उनका जो परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज, ठीक है। तो जब इक्विडिस्टेंट कहा जाता है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही लिया जाता है। पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू लाइंस, तो मैंने इसे पॉइंट Q ले लिया, ये पॉइंट R ले, ठीक है। शो दैट AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। तो मैंने जब AP को ज्वाइन किया तो कहती है AP जो है ना वो इस एंगल QAR को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। गिवन क्या है, लाइंस L and M intersect at A, PQ is perpendicular to L, PR is perpendicular to M, PQ is equal to PR। To prove PA bisects angle QAR, अब यहां से हमारा ना ऑफिशियली राइट एंगल ट्रायंगल वाला RHS रूल स्टार्ट हो जाए। आपको पता है कि आपने शो करना है PA बाइसेक्ट्स एंगल QAR, तो मैंने इसे एंगल 1 और एंगल 2 ले लिया। मुझे बेसिकली शो करना है एंगल 1 और एंगल 2 आपस में सेम, ठीक है। ट्रायंगल्स कौन से कॉन्ग्रुएंट करेंगे, AQP एंड ARP, तो मैं वही लिखती हूँ, इन ट्रायंगल AQP एंड ट्रायंगल ARP क्या क्या दिया हुआ है मुझे। पहली चीज तो क्या लग रहा है आपको, 90 डिग्री एंगल, तो मैं ले रही हूं एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल ARP। क्यों इक्वल है, ईच 90। हाँ जी, दूसरी चीज मैं क्या लूंगी, AP इज इक्वल टू AP। तीसरी चीज हम क्या लेंगे, PQ इज इक्वल टू PR, क्योंकि ये क्या दिया हुआ था हमें, so therefore triangle AQP is congruent to triangle ARP। कौन सा रूल लगा, राइट एंगल, ये साइड और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। AP is the hypotenuse, this is one side, और एक हमने लिया है राइट एंगल। तो यहाँ पे हमने लगाया RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। कोई, हाँ, AQ भी हो सकती थी, PQ भी हो सकती, ठीक हो गया। तो हाँ जी, ये हमने कर दिया प्रूफ। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 CPCT, hence AP bisects angle QAR, hence ठीक है ना। तो इसने लिखा है, देखो, नोट दैट दिस रिजल्ट इज द कन्वर्स ऑफ रिजल्ट प्रूव्ड इन क्वेश्चन नंबर 5।
ऑफ एक्सरसाइज 7.1। नेक्स्ट पेज पे ना लाइन लिखी हुई है, वहां पर आपको दिया हुआ था कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो प्रूव करो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। यहाँ कह दिया जी ये लेंथ इक्वल है, परपेंडिकुलर लेंथ इक्वल है, तो प्रूव करो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। समझ में आ गया? एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। अगर ये क्वेश्चन हो गया है, समझ में आ रहा है सबको, राइट? चैप्टर 8 का आप मुझे पता करके सीरियसली बताओगे कल या परसों तक। ये चैप्टर अगर खत्म हो गया, मैं आपकी यूक्लिड्स करवा के रिविजन स्टार्ट कर दी हूँ। इसके बाद सिलेबस में नहीं करवा रही। 9th आपको चैप्टर है ही नहीं आपका। अक्टूबर के लिए, अक्टूबर टिल दिसंबर के लिए बहुत सिलेबस है जो आराम से हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल्स है, देन यू हैव सर्कल्स, देन सरफेस एरिया बॉडी, बस। ठीक है, बहुत इजीली सिलेबस हो जाएगा। वो करवा दिया था मैंने रिवीजन में, तभी करवा दूंगी, क्या रिविजन में सब करवा दूंगी। ये कोऑर्डिनेटर्स पता कर लो, होना नहीं चाहिए वैसे, इस टाइम तक नहीं करवाते कोऑर्डिनेटर्स, यूजुअली ये बाद में ही करवाते हैं, बिकॉज ज्योमेट्री बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर समझ कुछ नहीं आती। आपके पास लाइन एंड एंगल्स भी हो गया और ये भी हो गया, उसके बाद कोऑर्डिनेटर्स फिर से कुछ और बोलेगा, वो चीज 3 चीजें सिखानी होगी ना, उसमें अलग से चीज सिखानी होगी। तो यहाँ तक ऑब्वियसली एक बच्चा कंफ्यूज होगा। हम तो अपने आप अपना सोचेंगे तो हम कहेंगे कि हाँ नहीं कंफ्यूज होगा, पर एक बच्चे ने जिसने पहली बार पढ़ा है क्यों नहीं कंफ्यूज होगा। चलो, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। लक्षित, हम ऑनलाइन क्यों आए आज? सो गया होगा, पक्की बात है ना? बिल्कुल एक आवाज नहीं है। लक्षित, हाँ, ये देखो सो गया। यस मैम। हाँ जी, ऑनलाइन क्यों? मैं सो गया था। अभी सो रहे थे कि पहले सो गए थे? मैम पहले। अच्छा, अभी पढ़ रहे हो? यस मैम। लिखा है सारा? यस मैम। नींद में कि जगे हुए? मैम जगह हूँ। चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.3। triangle ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base और AD same sides of BC पर है। आपको जो पहले वाला क्वेश्चन एक और दिया हुआ था, उसमें A और D ऑपोजिट साइड्स पर थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक्सरसाइज 7.2 का, इसके साथ लिख लो। पता क्या है, फिगर्स में फर्क होता है, क्वेश्चन हमें लगता है कि हमें आता है, सेम है, बट वही है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ABC और BDC वही टू आइसोसेलेस ट्रायंगल दिए हुए हैं, लेकिन इसमें A और D ऑपोजिट साइड BC पर दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में देखोगे फिगर बनाकर दी हुई है साथ में, और AD को सेम साइड लिखा हुआ है। तो यहाँ लिख लो A and D are on same side of BC। क्वेश्चन को मुझे अगर चेंज करना है ना, कि बुक से अलग कुछ डाला नहीं, पर चेंज करना है, तो मैं फिगर नहीं बनाऊंगी साथ में, मैं लिख दूंगी A and B are two isosceles triangles ABC and DBC, A and D are on the same side of BC। और उस पेज क्वेश्चन नंबर 5 में लिख लो, एक्सरसाइज 7.2 के। हाँ, A and D are on opposite side of BC। समझ में आ गया? क्वेश्चन में मुझे फिगर ड्रॉ करके नहीं देनी, पर आप खुद से ड्रॉ करो तो मैं इस चीज को ऐड कर दूंगी। चलो फिगर ड्रॉ करते हैं। सो वी आर गिवन अ बेस BC, ट्रायंगल ABC, if AD is extended to intersect BC at P। तो यहां से AD को ना इंटरसेक्ट करके हमने आगे BC तक पहुंचाया, AD को ज्वाइन करके। तो ये पॉइंट P उसने बनाया है, तो शो करना है ABD। ये ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड चीज, ट्रायंगल ABP पूरा वाला ये ट्रायंगल और ट्रायंगल ACP ये कॉन्ग्रुएंट है। AP bisects angle A as well as angle D, ये शो करना है। एंड AP is the perpendicular bisector of BC, ये शो। ठीक है, चलो गिवन लिखो।
triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles. AB is equal to AC and DB is equal to AD produced intersects BC at P. टू प्रूव में ये जो 4 पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं इनको प्रूव में लिख देंगे, ठीक है ना। लिख दो इनको, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, अच्छा पहली चीज तो जब मुझे ये चीज प्रूव करनी है ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ना इसी ट्रायंगल्स में पहले फोकस करो। ये हमारे पास है ABD ये वाला और ACD, इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे? AB इक्वल्स टू हो गया प्रूफ। चलो पहले स्टार्ट करें, समझ में आ गया कौन सा रूल लिया हमने? SSS। गिवन टू प्रूफ रब कर दो, सबने लिख लिया है? तब तक स्टार्ट कर दो प्रूफ। ये दो ट्रायंगल्स लिखो, तीनों साइड्स को लिखो रिस्पेक्टिवली। प्रूफ लिखकर पहले लिखो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, in triangle ABD and triangle ACD, AB is equal to AC, AD is equal to AD and BD is equal to CD. ये given common given। समझ में आ गया? तो मेरे पास आ जाएगा ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, रूल कौन सा लगा? SS। अच्छा हमने कॉन्ग्रुएंट तो कर दिया, इसके बाद में कौन सा लूंगी ट्रायंगल? क्या क्या लेना चाहिए CPCT में? ये वाला एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD CPCT, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मुझे कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं पहले तो वो लिख लेंगे। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, अब मुझे लेना है ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। कौन सी पहले पार्ट लेंगे? हाँ पहले मैं ले लेती हूँ AB इज इक्वल टू AC क्योंकि ये गया है गिवन। फिर मैं ले लूंगी एंगल BAD, और BAD को ना मैं फर्दर लिख सकती हूँ एंगल BAP। जब आपने ये प्रूफ कर दिया ना और आप यहाँ पर BAP यूज कर रहे हो तो आप लिख सकते हो और यहाँ पर BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, क्योंकि हमें एक तरह से गिवन है कि जो A और D है ADP ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। समझ में आ गया? BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, ये आपने किया है प्रूव्ड अबव। AP इज इक्वल टू AP ये हमने लिया कॉमन,
तो ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। कौन सा रूल आ गया? ऐसे। इसको प्रूव करने का मतलब, जैसे आपने पिछला वाला क्वेश्चन किया था ना, उसमें ना ये ट्रायंगल आपको नीचे दे दिया था, D पॉइंट यहाँ पे बना के दे दिया। उसमें भी मैंने क्या लिया था? BP इज इक्वल टू CP, CPCT, राइट। और मैं क्या ले लूंगी? एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC, ये भी क्या आ गया? CPC। एक पार्ट का एक पार्ट को हुआ है कि हाँ, डी को अप्रूव करें। एंगल डी का बाइसेक्टिंग में ना हमने ये दो लेने हैं, इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो एक मेरे पास 90 डिग्री आ जाएगा, एक ये आ गया, एक आइसो प्लस ये वाला एंगल ले लो या DP कॉमन ले लो। आप RHS भी लगा सकते हो, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए आपको ये भी तो शो करना है ना, ये दो एंगल्स इक्वल है। इतना क्लियर हो गया? हमारे फर्स्ट 2 पार्ट्स क्लियर है। थर्ड पार्ट में कहा है AP बाइसेक्ट एंगल A। तो क्या है? AP बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। कैसे लिखोगे? फर्स्ट वाला प्रूफ रब कर दो। हाँ, प्रूफ डबा। जब ये थर्ड पार्ट आता है ना, तो आपने लिखना है इसको अलग से। थर्ड पार्ट में हम लिखेंगे दैट एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BAP is equal to angle CAP, proved above. Therefore, AD या AP bisects angle A. अब मुझे प्रूव करना है AP जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल D को भी। तो मैं ले रही हूं इन ट्रायंगल DBP एंड ट्रायंगल DCP, BD is equal to CD given DP is equal to DP common, angle BP इक्वल्स टू BP भी तो, BP और CP भी तो इक्वल प्रूफ किया है ना। सबसे इजी है ये प्रूफ डबा। ऐसे ऐसा, वरना रूल ना कोई लगेगा नहीं, वरना ना रूल लगाना मुश्किल हो जाएगा कि हमने एंगल लिया, साइड ली, 2 साइड, तो 2 साइड एंगल है, राइट एंगल प्रूव करना पड़ेगा पहले। तो सबसे इजी है ट्रायंगल DBP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCP, मैंने ले लिया SSS। सो देयरफॉर एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP। तो उससे क्या हो जाएगा? AP बाइसेक्ट्स एंगल D। ठीक है, थर्ड पार्ट हैंड्स प्रूफ हो गया। फोर्थ पार्ट, आप अगर ब्रॉडली क्वेश्चंस को देखोगे, सभी क्वेश्चंस एक ही चीज को ट्विस्ट करके, ट्रायंगल वही बन रहा है, उनमें हर एक चीज अलग अलग देकर आपको कहा हुआ है प्रूव करने। इतना क्लियर हो गया हमें? अब फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह रहे हैं, ठीक है। तो मुझे पता है फोर्थ पार्ट के लिए मैं स्टार्ट करूंगी एंगल BPC इज इक्वल टू एंगल, BPC कैसे, एंगल APB, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC। ये हमने प्रूव्ड अबव किया था। और ये आपस में क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। एंगल APB प्लस एंगल APC इज 180 डिग्री विच इज लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये x प्लस x इज 180 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90। समझ में आ गया?
और AP इज परपेंडिकुलर टू BC। और मैंने क्या प्रूव किया है? BP इज इक्वल टू CP, proved above। Therefore AP is the perpendicular bisector of BC, hence proved। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 के बाद छोड़ दूंगी, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लो। कर दिया हमने। My throat is not feeling very well. कल की क्लास ऑफ ना हो। क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लेते हैं। तब तक प्लीज मुझे बोलो, मुझे सच में टेंशन होगी अगर कोऑर्डिनेटर्स करवाना हुआ। आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी कि आपकी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना? ज्योमेट्री अच्छे से क्लास में 3-4 बारी क्वेश्चन सारे बुक के सॉल्व करवा दूंगी, लाइंस एंड एंगल्स भी करवा दूंगी। तुम्हारा नहीं हुआ? हाँ, वो भी करवा दूंगी, मैंने तभी कहा था। हाँ, कोई बात नहीं, रिविजन होंगी, बट अगर आपका कोऑर्डिनेटर जाता है तो दैट्स लाइक एक वो एटम बम गिर रहा है, वैसी बात हो जाती है, ठीक है? नहीं होना चाहिए, बिकॉज ज्योमेट्री के 3 चैप्टर सच में कंफ्यूज होता है बच्चा, एक सच में कंफ्यूज होता है। 3 चीजें, लाइंस एंड एंगल्स, फिर ये कॉन्ग्रुएंसी। हाँ, बच्चे टाइम तो दो ना अपने आप को। सितंबर तक तुम ये रिवाइज करोगे, फिर अक्टूबर टेस्ट देंगे। अक्टूबर टेस्ट में आपका कोऑर्डिनेटर्स होता है बस, फिर उसके बाद दिसंबर 9th है आपकी, 10th थोड़ी ना कि दिसंबर तक सिलेबस पूरा करना है। फिर दिसंबर में जैन टू मार्च या जैन टू फेब में आपको सर्कल्स करवा देते हैं साथ में। टाइम गैप मिल गया ना आपको बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटर्स को अलग से समझने का। एक टेस्ट देने के बाद ना, एक एग्जाम देने के बाद क्या होता है, आपका विजन थोड़ा सा खुल जाता है। कुछ क्वेश्चंस जो गलती होती है पेपर में या कुछ नहीं समझ में आता, वो समझ में आना शुरू हो जाता है। समझ में आ गया इतना? तो टाइम गैप देना चाहिए। इकट्ठा सिलेबस तो आपको 1 महीने में कोई भी करवा सकता है। किसी के पास भी ज्वाइन करोगे अप्रैल से लेकर, अगर स्कूल नहीं फॉलो करते हो, अप्रैल से लेकर जुलाई तक आपका पूरा सिलेबस हो सकता है। क्यों नहीं करते? क्योंकि टाइम चाहिए, है ना? जो ये ऑनलाइन क्लासेस होते हैं ये सब यही करती हैं। ऑनलाइन जो सेशंस होते हैं या जो भी ये वेबसाइट्स जो ट्रेनिंग देती है, ये आपके स्कूल के हिसाब से नहीं चलती। ये पूरा सिलेबस जुलाई तक खत्म करवा देती है। उसके बाद रिविजन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, रिविजन, टेस्ट, एक्स्ट्रा वर्कशीट देके वो सॉल्व करवा दिया। वो तब करते हैं जब हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। वो मानते हैं कि हमने एक बार किया, समझ में आ गया। तो प्रैक्टिकली मैक्सिमम लॉट के साथ ऐसा नहीं होता। समझ में आ गया ना? हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 2। AD is the altitude of an isosceles triangle ABC। altitude क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइट। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। सो ट्रायंगल ABC में AD is the altitude of isosceles। ट्रायंगल भी isosceles है जिसमें दिया हुआ है AB equals to AC। हाँ, परपेंडिकुलर, सिर्फ ऑल्टीट्यूड का मतलब है परपेंडिकुलर। गिवन an isosceles triangle ABC such that AB is equal to AC, AD is perpendicular to BC। टू प्रूव, तो आप खुद ही कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। टू प्रूव AD, नहीं कहाँ दिया? AD bisects BC, AD bisects angle A। बहुत आसान है, क्या लेंगे इसमें? RHS कौन सा? कौन से 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं? ADB एंड ADC। समझ में आ रहा है ना ये? अच्छा, तुमने लिख दिया था? मैंने इरेज तो कर दिया, लिख दिया था हमने सारा, लिख दिया था ना? कर दो ना इरेज। गिवन टू प्रूफ सब लिख लिया था सबने, ठीक है ना? इन केस यू फील नहीं लिखा है या स्पीड फास्ट है तो मुझे बोल दिया करो। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC क्या लेंगे इसमें? पहली चीज AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। आरुषिता सेकंड क्या लेंगे इसमें, और क्या ले सकते हैं?
दिया ही नहीं हुआ हमें, AD कॉमन, ठीक है, वो हमें प्रूव करना है, वो तो दिया नहीं हुआ, तो मैंने लिया AD कॉमन। तीसरी चीज क्या लेंगे, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ईच क्या है 90 डिग्री। एंड ये पहला हमारे पास आया है ट्रायंगल जिसमें हमने कौन सी यूज किया रूल, RHS। ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। RHS मैंने क्यों यूज किया, देखो अब आपने जो रूल लिख रहे हो इसमें ही लिख लो, जो AB ये आप पेंसिल से लिख लो अपने आप को समझाने के लिए कि मैंने क्या लिया है, ABAC हाइपोटेन्यूज। मतलब ये वहां पे लिख कर नहीं आओगे पेपर में, पेंसिल से इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि आपने समझना है कि मैंने RHS क्यों लगाया। एंड इट सच में गलती होती है, अगर नहीं होती आप में तो बहुत अच्छी बात है। आई हैव सीन स्टूडेंट से राइट एंगल कहते हैं RHS लग गया बस क्योंकि राइट एंगल है, वो गलती नहीं करनी, आप लिखो क्योंकि आपने AB और AC को लिया है एज हाइपोटेन्यूज, AD को लिया है एज साइड, और ये है हमारे पास राइट एंगल, इसीलिए मैंने इसे लगाया है RHS रूल। समझ में आ गया, ब्रैकेट्स में अपने पास लिख लो कि वाई RHS बिकॉज दिस इज वन हाइपोटेन्यूज, वन साइड, वन राइट एंगल, तो ये मेरा RHS रूल लग गया। इसके बाद मैं क्या शो करूंगी, BD इज इक्वल टू CD CPCT और AD बाइसेक्ट्स BC। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ऐसे ही ले लेंगे एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये भी CPCT, और AD bisects angle BAC, hence proved। क्लियर हो गया, चलो।